बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन टिक्का कबाब की रेसिपी। चिकन टिक्का कबाब मज़ेदार किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से चिकन के कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है जो 400 ग्राम है, जिसको मैंने पहले अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और अब हम इसे चंक्स में काट लेंगे। चलें जी, अब हम इसे चंक्स में काट लेंगे। इसके आपने रेशन नहीं बनाने, चंक्स में आपने इसे काटना है। इसी तरह से मैं सारे चिकन को चंक्स में काट लूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो सारे चिकन को यहाँ पर मैंने चंक्स में काट लिया है, इसके रेशन ही बनाया है। तो चिकन को हमने चंक्स में काट लिया, तो अब हम इसको साइड पर करते हैं और इसका जो अगला स्टेप है वो हम शुरू करते हैं। तो चलेंगे, यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। कुकिंग ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पर मेरे पास एक प्याज है जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है और इसको 1 से 2 मिनट तक अंदर फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, ना ही इसको कलर देना है, बस 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से सॉफ्ट हो जाए। तो जल्दी से मैं 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लूँ प्याज को, फिर आपको दिखाती हूँ। प्याज को मैंने यहाँ पर 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है, प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन जो हमने चंक्स में काट के रखा हुआ था। चलें जी, और इसी के साथ ही ऐड कर देंगे कुछ मसाले। हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर, हाफ टी स्पून अदरक पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून साबुत जीरा और साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर ना हो तो आप जब प्याज ऐड करें तो उसी के साथ ही लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दें। और मसालों की हमने अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट भुनाई करनी है। तो जल्दी से मैं मसालों की 2 से 3 मिनट तक चिकन के साथ भुनाई कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट मसालों की भुनाई कर ली है। इस टाइम पर आकर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सिरका। अब हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस 1 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लेंगे। अगर आप इसके अंदर सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस ऐड करते हैं तो इससे जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही मज़े का आता है। तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लिया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और ये जो सारी स्टफिंग है इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ठंडा होने के बाद हम इसके कबाब तैयार कर लेंगे। गरम गरम के हम इसके कबाब तैयार नहीं करेंगे, ठंडा होने के बाद फिर हम इसके कबाब तैयार करेंगे। तो जल्दी से मैं स्टफिंग को ठंडा कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर 600 ग्राम आलू ले लिए हैं जिसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल करके बाद में इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिक्सचर जो हमने ठंडा होने के लिए छोड़ा था। चलें जी, इसी के साथ ही हम ऐड कर देंगे ढेर सारा हरा धनिया और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से आपने मिक्स नहीं करना, स्पैचुले से मिक्स करना है, क्योंकि अगर आप हाथों की मदद से मिक्स करेंगे तो ये जो सारे चंक्स में कटा हुआ चिकन है ना वो रेशे बन जाएगा। तो जल्दी से मैं इसको मिक्स अच्छी तरह से कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर जो मेज़ा है वो हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम हाथों को पहले ऑयल ग्रीस कर लेंगे। चलें जी, यहाँ पर मैंने हाथों पर ऑयल लगा लिया है और यहाँ से उतना सा मिक्सचर लेंगे जितने की हमने
कबाब बनाने हैं। जितने साइज़ के आपने बनाने हो उतना से यहाँ से मिक्सचर ले लें और इसके पहले हम बॉल्स बनाएंगे। तो पहले हम एक बॉल तैयार करेंगे और बॉल के ऊपर से फिर हम इस तरह से प्रेस कर देंगे। आप किसी भी शेप में जो कबाब है वो बना के रेडी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, छोटे बड़े या फिर कोई भी शेप में बना लें। तो इसी तरह से मैं टिक्की वाली शेप में सारे कबाब बना के रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने सारे कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। इतने ही कबाब नहीं है, इसी के साथ ही मैंने एक प्लेट के अंदर भी ऐड करके रख लिए हैं, क्योंकि इस ट्रे के अंदर सारे पूरे नहीं आए तो मैंने वो आधे जो है कबाब वो एक प्लेट के अंदर ऐड करके रख दिए हैं। कबाब हमारे रेडी हो गए हैं, तो अब हम इसको साइड पर करते हैं। और यहाँ पर एक बाउल के अंदर लेंगे हम 3 अदद अंडे और इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून लाल मिर्च। अगर आपको नमक कम लगे तो इस टाइम पर आप नमक और भी ऐड कर सकते हैं और अच्छी तरह से अंडों को बीट कर लेंगे। तो यहाँ पर अंडों को अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया है और अब हम जो कबाब हैं उन्हें फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। कबाब को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन के अंदर कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है और अब हम यहाँ से एक एक कबाब लेंगे और अंडे के अंदर अच्छी तरह से डिप करेंगे। अच्छी तरह से डिप करके झाड़ के फिर हम फ्राई पैन के अंदर ऐड कर देंगे और आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, तेज़ नहीं करना आंच को। इसी तरह से जितने अंदर ऐड होंगे फ्राई पैन के अंदर मैं उतने ऐड कर दूंगी। चलें जी, जितने इसके अंदर फ्राई पैन के अंदर ऐड हो गए हैं उतने मैंने ऐड कर दिए हैं। कबाबों को हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना और 1 मिनट तक एक साइड से फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद हम साइड को चेंज करेंगे। तो जल्दी से मैं 1 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट तक एक साइड से मैंने कबाब को फ्राई कर लिया है और अब हम कबाब की जो साइड है उसे चेंज कर देंगे। ये देखिए वो कितना माशाल्लाह प्यारा कलर आया है। इसी तरह से सारे जो कबाब हैं उसकी साइड हम चेंज कर देंगे। चलें जी, सारे कबाब की जो साइड है वो मैंने चेंज कर ली है और 1 मिनट तक इस साइड से भी हम फ्राई कर लेंगे। तो चलें जी, दूसरी साइड से भी मैंने 1 मिनट तक कबाब को फ्राई कर लिया है। कबाब हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए और कितना ज़बरदस्त कलर आया कबाब के ऊपर और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आपने भी घर में ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब मैं इसे ऐड कर दूँगी एक प्लेट के अंदर, बाहर निकाल लेंगे और ये जो बाकी सारे कबाब रह गए हैं इसी तरह से हम उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। तो जल्दी से मैं जो कबाब रह गए हैं उन्हें भी फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, सारे कबाब हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इन्हें भी बाहर निकाल लेंगे। सारे कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं, तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी चिकन टिक्का के कबाब की। चिकन टिक्का कबाब मज़ेदार किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।